हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं ये बूटी। तो जो मैंने आपको कुछ दिन पहले फ्रॉक बनानी सिखाई थी, उसके साथ कि ये बूटी है 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए। तो ये बूटी हम कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो इस बूटी को अभी इसमें मैंने ये कंप्लीट बाकी तो कर दी है, डोरी भी डाल दी है। इसमें मैंने पॉम पॉम लगाने हैं, जो सबसे छोटे साइज के पॉम पॉम बनाती हूँ वो लगाऊंगी। तो ये जब दूसरी बूटी भी बन जाएगी तो उसके साथ ही इसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो इस बूटी को बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि नीचे जो है वो मैंने 12 नंबर की सिलाइयों पे 43 फंदे डाले थे और 4 सिलाइयां मैंने सीधी सीधी बनाई। तब ये हमारा जो बूटी का ऊपर का बॉर्डर है वो बना है। फिर मैंने 10 नंबर की सिलाइयों पे ये पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है, और ये मल्टीपल ऑफ 10 जमा 3 के फंदों पे एडजस्ट होता है। 10 का गुना जमा 3 के हिसाब से ये फंदे डलते हैं। तो 10 का 4 गुना 40 जमा 3 43 फंदे मैंने इसमें डाले हुए हैं। और उसके बाद मैंने एक बार जो है पैटर्न की पूरी 16 सिलाइयां मैं डाल चुकी हूँ। तो अब आगे कैसे बुनेंगे। तो ये 16 सिलाइयां डालने के बाद पैटर्न की हमने एक बार पूरा पैटर्न डाल दिया है। अब आगे की अगली सिलाई जो है उल्टी सिलाई में हम खत्म करते हैं। 16वीं सिलाई हमारी उल्टी आती है। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है कि अगली सिलाई जो है पूरी मैं सीधी सीधी बुन दूंगी। तो ये सीधी सिलाई बुन दी। अब इससे इसके बाद की सिलाई किस तरह बुनेंगे। उल्टी सिलाई है और इस सिलाई में हमने फंदे जो हैं वो घटाने हैं। तो किस तरह उसको बुनेंगे। 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे उल्टे बुनते हुए, फिर 3 फंदे प्लेन उल्टे बुने, फिर 2 का 1 बनाया, फिर 3 फंदे उल्टे बुने। पूरी सिलाई हमने इस तरह बुननी है। 2 का 1 3 उल्टे। तो अब 5 फंदे लास्ट में पहुंच के फिर 2 का 1 बनाया और 3 फंदे उल्टे। तो अब हमारे पास जो फंदे बचे होंगे ये हैं हमारे 35 फंदे। 43 थे, 43 में अब हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 का 2 गुना 34 और 1 35 फंदे। अब इसके बाद अब हमने रिबन डालने वाली रो या डोरी डालने वाली सिलाई जो है वो बुननी है। तो उसको हमने किस तरह बुनना है। 1 फंदा सीधा बुना, धागा सिलाई पे लपेटा, फिर 2 का 1 बनाया और धागा सिलाई पे लपेटा, 2 का 1 बनाया। पूरी सिलाई इस तरह बुननी है। धागा सिलाई पे लपेटा, 2 का 1 धागा लपेटा,
अब लास्ट में फिर से धागा सिलाई पे लिपेटा और 2 का 1 बना दिया। तो ये हमारी रिबन डालने वाली सिलाई या डोरी डालने वाली सिलाई डल गई है, जिसमें हमारे जाली डलती है, छेद बनते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब उल्टी सिलाई डालनी है। उसमें पहला और आखिरी फंदा जो है वो सीधा बुनेंगे, बाकी पूरी सिलाई जो है हमने उल्टी बुननी है। तो ये उल्टी सिलाई डालने के बाद अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 23 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 तो ये हमने 23 फंदे बुन दिए हैं सीधे सीधे। 1 2 3 4 5 6 9 10 11, 11 का 2 गुना 22 और 22 1 23। अब 23 फंदे सीधे बुनने के बाद यहां से हम टर्न कर जाएंगे। फिर 11 फंदे मैं उल्टे बुनूंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो ये 11 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनने के बाद यहाँ से अब हमने टर्न कर जाना है और इन 11 फंदों पे हम अब बुनेंगे 1 सिलाई सीधी 1 उल्टी। तो 16 सिलाइयाँ जो है वो मैं इन 11 फंदों पे, जो हमारे ये यहाँ तक जो है ये 11 फंदे हैं, तो इन पे मैं काम करूंगी। 16 सिलाइयाँ जो है वो मैं बुनूंगी 1 सिलाई सीधी 1 उल्टी। जब 16 सिलाइयाँ डल जाएंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। तो इन 11 फंदों पे मैं 16 सिलाइयाँ डाल के आपको बताती हूँ। तो देखिए ये मैंने 16 सिलाइयाँ जो थी वो 11 फंदों पे डाल दी हैं और उल्टी सिलाई पे हमारा एंड हुआ है। अब हमने क्या करना है कि सीधी साइड को हम फेस करेंगे, जो सीधी साइड है उसको फेस करेंगे और यहाँ से जो हम 16 सिलाइयाँ डालेंगे तो ये धागा फिर यहाँ से काट देंगे। फिर सीधी साइड को फेस करते हुए हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से हमने 13 फंदे यहाँ से उठाने हैं, फिर 11 फंदे ये वाले हम बुनेंगे और फिर 13 फंदे इस साइड से उठाएंगे और 12 फंदे ये वाले हम बुनेंगे सीधे सीधे। तो मैं थोड़े से आपके सामने उठा के बता देती हूँ। यहाँ हमने धागा तोड़ दिया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम धागा रखेंगे और फिर 13 फंदे ये 1 उठा दिया, ये 2 उठा दिए, तीन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो ये 13 फंदे मैंने इस तरह उठा दिए।
अब ये जो हमने 11 फंदों पे जिन फंदों पे हमने 16 सिलाइयां बुनी थी, अब इन फंदों को भी हमने बुन देना है। तो ये 11 फंदे मैंने यहाँ पे बुन दिए। अब हमने इस साइड से 13 फंदे इस साइड से उठाने हैं। तो अब ये इस सिलाई से तो नहीं उठाए जाएंगे, तो अब हम यहाँ पे दूसरी सिलाई की हेल्प लेते हैं। तो बस ऐसे पकड़ के फिर जैसे मैंने इससे पीछे वाली सिलाई में फंदे उठाए थे, वैसे ही हमने 13 फंदे जो हैं उठाते जाना है। ये 1 2 3 4 तो देखिए ये 13 फंदे मैंने उठा दिए हैं। 1 2 3 4 5, 5 का 2 गुना 10 और 3 फंदे 13। अब ये 13 फंदे उठा दिए और फिर ये 12 फंदों पे मैं सीधी सिलाई डाल दूंगी। 12 फंदों को भी सीधा सीधा बुन दिया। अब टोटल जितने भी फंदे हैं हमारे पास, ये हैं 61 फंदे। तो इन 61 फंदों पे मैं 5 सिलाइयां बुनूंगी, उल्टी सीधी उल्टी सीधी। तो देखिए ये मैंने 12 फंदे भी बुन दिए हैं। अब यहाँ पे अब मैं इसके बाद जो है वो ये देखिए, अब जो है वो ये सारे 61 फंदे हैं हमारे पास ये। तो अब इन 61 फंदों पे मैं 5 सिलाइयां बुनूंगी, एक उल्टी एक सीधी। तो उल्टी सिलाई से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये 5 सिलाइयां बुन के फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना। फिर आगे हमने जो है वो शेप देनी है। तो ये 5 सिलाइयां हम डाल देंगे और हम फंदों को एक सिलाई पे ले आएंगे। तो ये उल्टी बुन रही हूँ, उसके बाद फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी। तो इस तरह 5 सिलाइयां मैं बुनूंगी। तो ये देखिए 5 सिलाइयां मैंने अब ये डाल दी थी, एक उल्टी और एक सीधी, एक उल्टी एक सीधी और एक उल्टी। अब इसके बाद अब हमने शेप देनी है। तो किस तरह हम बनाएंगे। अब हमारे पास ये जो है ये 61 फंदे हैं। अब हमने किस तरह से शेप देनी है अब वो आपको बताती हूँ। एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदों का एक बनाएंगे, फिर 25 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। तो ये मैंने 25 फंदे सीधे, एक पहले सीधा बुना था, फिर 2 का एक बनाया, फिर उसके बाद 25 फंदे मैंने सीधे बुने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का 2 गुना 24 और ये एक 25 फंदे बुनने के बाद सीधे फिर बिना बुने उतारा, अगला फंदा बुना और बिना बुने हुए के ऊपर से पास कर दिया। फिर से हम रिपीट कर देंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 का एक बनाएंगे और 25 फंदे सीधे बुन देंगे। 1 और ये 25 फंदे सीधे बुन दिए। फिर हमने बिना बुने उतारना है, अगला फंदा सीधा बुना और बिना बुने हुए के ऊपर से पास किया। लास्ट में एक फंदा हमने सीधा बुन देना है।
तो अब हमारे पास यहाँ पे रह गए हैं 57 फंदे, और उल्टी सिलाई में हमने पहला और आखिरी फंदा सीधा बुनना है, बाकी सारे फंदे या पूरी सिलाई जो है वो हमने उल्टी बुननी है। तो उल्टी सिलाई बुनने के बाद अब हमारे पास 57 फंदे हैं। अब फिर से हम क्या करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, दो को एक बना देंगे, और फिर 23 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये 23 फंदे मैंने सीधे बुन दिए। अब फिर हम बिना बुने अगला फंदा उतारेंगे, उससे अगला बुनेंगे, और ऐसे हम पास कर देंगे। तो फिर से हम रिपीट करते हैं इसको कि एक फंदा सीधा बुनेंगे, दो का एक बना देंगे, और 23 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 10 17 18 19 20 21 22 और ये 23, और फिर बिना बुने उतारेंगे, अगला बुनेंगे, और ऐसे हम बिना बुने हुए को पास कर देंगे, लास्ट का फंदा सीधा बुन देंगे। अब फिर हमने उल्टी सिलाई में वैसे ही करना है, पहला और आखिरी फंदा हमने सीधा बुनना है, और पूरी सिलाई जो है वो हमने उल्टी बुननी है। और अब हमारे पास रह जाएंगे 53 फंदे, 53 फंदे रह जाएंगे। तो अब हमने पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। फिर उल्टी सिलाई उल्टी बुनने के बाद अब हम फिर से बुनते हैं, पहला फंदा सीधा, दो का एक बनाया, फिर 21 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5 18 19 20 और ये 21। फिर बिना बुने उतारेंगे, अगला फंदा बुनेंगे, और ये बिना बुने हुए को पास कर देंगे। फिर से रिपीट करते हैं, एक फंदा सीधा, दो का एक बनाया, और 21 फंदे फिर सीधे बुने। 2 3 4 ये 21 बुनने के बाद फिर बिना बुने उतारा, अगला फंदा बुना, और ऐसे हमने ये पास कर दिया, और फिर लास्ट फंदा सीधा बुन दिया। फिर उल्टी सिलाई में हमने पहला और आखिरी फंदा सीधा बुनना, और बाकी पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। तो देखिए अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिर 49 फंदे रह जाएंगे। तो पहले हमने 25 फंदे बीच में प्लेन बुने थे, फिर 23, फिर 21। अब जब हम उल्टी सिलाई के बाद दूसरी सीधी सिलाई डालेंगे, फिर उसमें हम 19 फंदे सीधे बीच में प्लेन बुनेंगे। तो मैं उल्टी सिलाई डाल के फिर अगली सिलाई आपको बताती हूँ। तो फिर उल्टी सिलाई डालने के बाद अगली सीधी सिलाई किस तरह डालेंगे, एक सीधा बुनेंगे, दो का एक बना देंगे। अभी हमारे पास 49 फंदे हैं, फिर दो का एक बना दिया, फिर हम 19 फंदे जो हैं वो सीधे बुनेंगे। 2 3 ये 19 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर बिना बुने उतारेंगे, अगला फंदा बुनेंगे, और ऐसे हम पास कर देंगे। फिर से रिपीट करेंगे, एक सीधा, दो का एक बनाया, और फिर से 19 फंदे सीधे।
अब ये लास्ट में 3 फंदे बचे हैं, तो फिर से हम बिना बुने उतारेंगे, अगला फंदा बुनेंगे और ऐसे हम पास कर देंगे और आखिरी फंदा सीधा। फिर उल्टी सिलाई वैसे ही बुनेंगे, पहला और आखिरी फंदा सीधा और पूरी सिलाई जो है वो हम उल्टी बुन देंगे। तो अब हमारे पास बचे हैं 45 फंदे। फिर उल्टी सिलाई बुनने के बाद अगली हम अब आखिरी जो है वो शेप देने वाली सिलाई, जो आखिरी सिलाई है वो डालेंगे। एक बुना, 2 का 1 बनाया। अब 19 की जगह हम 17 फंदे बुनेंगे। 1 2 3, ये 17 फंदे बुन दिए। फिर बिना बुने उतारा, अगला फंदा बुना और ऐसे पास कर दिया। फिर से रिपीट करते हैं, एक फंदा सीधा, 2 का 1 बनाया, फिर 17 फंदे सीधे। अब ये 3 फंदे बचे हैं, बिना बुने उतारा, अगला सीधा बुना और ऐसे हमने पास कर दिया। लास्ट का फंदा फिर हमने सीधा बुन दिया। अब हमने आखिरी सिलाई डालनी है इस बूटी की, तो उल्टी सिलाई है उसको हम वैसे डालेंगे। एक फंदा, पहला फंदा सीधा, पूरी सिलाई उल्टी, फिर आखिरी फंदा हमने सीधा बुनना है। फिर इसके बाद हम फंदे सारे जो है वो कास्ट ऑफ कर देंगे। फिर मैं आपको सिलना बताऊंगी किस तरह हमने सिलना है। तो ये देखिए, मैंने ये फिर सीधी साइड में उल्टी सिलाई उल्टी बुनने के बाद मैंने सीधी साइड से सारे फंदे जो हैं वो कास्ट ऑफ कर दिए हैं। अब हमने बस इसको सिलना है। सिलना भी कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बूटी है ये। और फिर हम इसको यहाँ से सिलेंगे। ये देखिए, ऐसे रख के यहाँ से सिल के यहाँ तक और फिर यहाँ से इसका ये सोल सिल देंगे। जैसे ये हमने सिली हुई है बूटी, ये ऐसे इस तरह को और इस तरह से। और ये फिर बूटी सिल के और इसमें मैं डोरी डाल के और ये पॉम पॉम छोटे वाले लगा के फिर दोनों बूटीज आपको पूरी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी दोनों बूटीज जो हैं वो बनके तैयार हो गई हैं और मैंने डोरी डाल दी है और पॉम पॉम भी लगा दिए हैं। ये मीडियम साइज वाले जो पॉम पॉम मैंने बनाने सिखाए थे वो वाले पॉम पॉम लगाए हैं। तो पूरी सिल के हमारी बूटी जो है वो अब तैयार है। तो ये बूटीज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए, ताकि हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके। तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।